दिल्ली में बड़ा हादसा पेश आया। आज सब्जी मंडी में 4 मंजिला इमारत गिर गई। इस हादसे में 2 बच्चों की मौत भी हो गई, जिनकी लाशें निकाली जा चुकी है। वहीं कई मजदूरों के मलबे में दबे होने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। राहत और बचाव का काम हनूज जारी है। वहीं दिल्ली पुलिस ने इमारत के मालिक और काम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात भी कही है। दूसरी जानिब आम आदमी पार्टी के लीडर दिलीप पांडे ने पूरे हादसे के लिए एमसीडी को जिम्मेदार करार दिया है। पांडे ने न्यूज़ 18 को बताया कि इमारत के बारे में पहले ही शिकायत की गई थी, मगर इस पर तवज्जो नहीं दी गई। चुके हैं आप देखेंगे कि अभी भी जो हर तरफ है वो बिल्डिंग का मलबा फैला हुआ है। 2-2 जेसीपी मशीन, 3-3 जेसीपी मशीन यहाँ पर लगी हुई है और वो मलबा हटाने की कोशिश कर रही है। ये जो मेन बिल्डिंग थी वो उसका मलबा अभी भी वहाँ पर मौजूद है और देखिए किस तरीके से मलबा हटाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो मेन मलबा है जहाँ पर बिल्डिंग बनी हुई थी, जहाँ पर ग्राउंड फ्लोर था और 3 फ्लोर और थे, वो बिल्डिंग का मलबा हटाने के लिए अब जगह चाहिए, क्योंकि जो बिल्डिंग का मलबा रोड पर गिरा था उसको हटाकर साइड किया गया है। 2 बच्चे इसमें से निकाले गए थे जिनकी मौत हो गई है, जिस तरह की खबर आ रही है। और साथ ही साथ जिस तरह की बातें सामने आई कि बिल्डिंग ये बहुत पुरानी बिल्डिंग थी और नीचे दुकान में इसमें काम चल रहा था, इसके मालिकों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने कहा है कि वो कार्रवाई करेगी। और इसी के साथ साथ जो दुकान बेची गई थी, ये शक्ति इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से, शाही शक्ति इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से जो दुकान है, इसके मालिक को, इनके लोगों को ये जो नीचे दुकान थी वो बेची गई थी, उसको वो फर्श बराबर करने की कोशिश कर रहे थे और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक हैमर का इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से पूरा हादसा हुआ। तो दिल्ली पुलिस ने साफ तौर पर कहा है कि जो बिल्डिंग के मालिक हैं, अनेजा फैमिली है वो, और इसी के साथ साई इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, इनके दोनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और कोशिश की जा रही है कि जो लोग अंदर फंसे हुए हैं, बताया जा रहा है कि नीचे जो काम चल रहा था उसमें मजदूर हो सकते हैं, अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं कि उन लोगों को निकाला जाए। कोशिशें जारी हैं और उम्मीद की जानी चाहिए कि वहाँ से तमाम लोगों को, जो भी लोग हैं, वो महफूज होंगे, लेकिन काफ़ी वक्त गुजर चुका है। कैमरामैन बीनू के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। सब्जी मंडी में मुनहदिम हुई इमारत के मालिक से बात की हमारे दिल्ली नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने। हमारे साथ हैं जो बिल्डिंग गिरी है उसके ऑनर। क्या कहेंगे, किस तरीके से ये बिल्डिंग गिरी, आप लोग कैसे बच पाए? हम लोग लकीली घर में नहीं थे, इसलिए शायद हम बच गए। कितनी बड़ी बिल्डिंग थी ये, और इसमें क्या हो रहा था कि ये बिल्डिंग गिर गई? क्या ये कमज़ोर थी, क्या ये जर्जर हालत में? नो, ये बिल्डिंग कमज़ोर बिल्कुल नहीं थी। ये अभी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है। जो नीचे की शॉप है वो 75+ ईयर पुरानी थी, बट उसके ऊपर की बिल्डिंग अभी बनी थी अराउंड 25 ईयर्स बैक। इसलिए सब कह रहे हैं कि 75 ईयर और नो डेंजर जोन, नथिंग। हमारी फैमिली पूरी रह रही थी, बाकायदा टाइम के साथ मेंटेनेंस वगैरह हो रहा था उसका। अच्छा, कितने लोगों को आपने एक बिल्डिंग किराए पर दे रखी थी? किराए पे कोई नहीं है, हमारे पास ही है ये, हम लोग ही रहते हैं। मतलब आप 3 भाई हैं, तीनों लोग आप वहाँ पर रह रहे थे? एक फ्लोर पे रह रहे थे, तीनों का एक फ्लोर है। कैसे आप लोग बचे? आपकी मदर हैं, दूसरे लोग हैं, बच्चे हैं? लकीली आज मेरे ब्रदर का एक स्टोन का ऑपरेशन था सेंट स्टीफन हॉस्पिटल में, उस ब्रदर की पूरी फैमिली वहाँ थी। मदर बाई चांस मेडिकल शॉप पे मेडिसिन लेने गई थी, हम लोग थे नहीं। एक भतीजा घर में था, लकीली वो पीछे वाले पोर्शन में था। फ्रंट का पोर्शन गिरा तो एकदम वो जंप करके बाहर निकल गया और वे ऑल आर सेफ। लेकिन ये बताइए कि इसमें कितने लोग दबे हो सकते हैं? क्योंकि आपने शॉप बेची थी। मैंने सुना है नीचे कुछ 2 बच्चे थे, शायद जब बिल्डिंग कोलैप्स करी तो वो उसके नीचे आ गए। शायद 2 बच्चों की डेथ हो गई है, बाकी लेबर अंदर थी। मुझे नहीं पता वो कितने लोग थे। और साथ वाला एक और शॉप भी है जिसके अंदर एक शॉपकीपर थे, वो शायद अंदर थे, बट उन्हें बाहर निकाल लिया गया। क्या इसमें आप कंस्ट्रक्शन काम करवा रहे थे? हम नहीं करवा रहे थे, ये शॉप किसी ने परचेज की थी, जिनकी वो शॉप है साई शक्ति इलेक्ट्रॉनिक्स। हमारा काम नहीं चल रहा था, हमने तो उनको मेंशन किया कि आप इसे मत छेड़ो, मगर उन लोगों ने वो लेवल करे थे फर्श का, लेवल ऐसे था ऊपर नीचे, वो उस चक्कर में हैमर से काम चल रहा था, जिसकी वजह से ये बिल्डिंग कोलैप्स कर गई। क्या आपने इस तरह का काम चला था कि क्या एमसीडी को या किसी को कंप्लेन की थी आप? नहीं, हमने नहीं की थी। हमने उनसे बात की थी, मगर उन्होंने कहा डोंट वरी, कुछ नहीं होगा, हम सेफली काम करेंगे। शायद वो लोग प्रोफेशनल नहीं थे, इसलिए ऐसा हो गया। तो ये कहना है सीधे तौर पर, शायद वो लोग प्रोफेशनल नहीं थे, जो मकान के मालिक हैं वो कह रहे हैं कि प्रोफेशनल नहीं थे और इस वजह से ये हादसा हो गया।
लेकिन पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। देखना ये होगा कि आखिर इसकी सच्चाई क्या है। कैमरामैन बेनू के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। पेगासस जासूसी तनाज़े के मामले में सुप्रीम